झुलसाती गर्मी, कोयले की कमी और बेतहाशा बिजली की कटौती, ये हर साल का हाल है, ये हर साल का सवाल है। लेकिन हर बार होने वाले इन हालात का कोई स्थायी हल निकल ही नहीं पाता है। इस बार तो अप्रैल में ही बैरन हो गई है बिजली। 3 से 4 घंटे तो मिनिमम जाती ही जाती है लाइट, जिसके चलते सभी को परेशानी हो रही है। अगर बात करें स्कूलों की तो बच्चे जो होते हैं पढ़ाई नहीं कर पा रहे क्योंकि लाइट चली जाती है। इन्वर्टर भी कब तक चले, बैटरी डाउन हो जाती है। 4 से 6 घंटे 8 घंटे डेली बिजली जा रही है। CBS के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। इन्वर्टर भी बोल रहे हैं। बिजली की जी समस्या है, काफ़ी देर तक बिजली नहीं आ पाती। जो मेरा काम है, कॉफ़ी की मशीन है मेरी, या जो है फ्रिज वगैरह है, मेरा सामान भी खराब हो जाता है और जो ग्राहक है वे वापसी जाते हैं और बिजली ना आने के कारण। गर्मी की तपिश में तापीय बिजली घरों में कोयले की कमी बताई जा रही है, जिसकी वजह से बिजली संकट गहराता जा रहा है। बिजली इंजीनियर महासंघ ने तो जरूरत से कम कोयले के कारण बड़े संकट का दावा किया है। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि अप्रैल में यह हाल है तो मई और जून में क्या होगा। बिजली की कटौती ने किसानों से लेकर कारोबारियों तक सबको परेशान कर रखा है। अभी पिछले 2 वर्ष के कोरोना कार्यकाल में वैसे ही बहुत नुकसान हुआ इंडस्ट्री को। हालांकि विद्युत की आपूर्ति बहुत अच्छी रही थी। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी के द्वारा भी ये कहा गया है कि सब विद्युत की आपूर्ति हमारी निर्बाध रहेगी और कटौती पर विशेष ध्यान दें। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला है, 1-1.5 महीने से, कि विद्युत की आपूर्ति बार कट ऑफ हो रही है, जिसकी वजह से होटल इंडस्ट्री में कम से कम 20 से 30% का नुकसान हो रहा है। अब बिजली समस्या का बत्ती आए ना रे, कैसी हो गया, नंबर डालते नहीं, नंबर 8 दिन तक नंबर लगे, बिजली आ नहीं रही है। अब किसान हम मरे जा रहे हैं, यहाँ जाकर बिजली के मारे बहुत दिक्कत है, बड़ा संकट है। 8 दिन हो गए जाकर के, कहीं बिजली वाला लाइन काट रहा है, अब कहीं जाकर के उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, बिजली दे ही नहीं रहे। इस यहाँ से लाइन काट रहे, वहाँ से लाइन काट रहे, ये कर रहे वो कर रहे, यही सब नगर वालों को जीने नहीं दे रहे बिजली वाले। बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के आगे खड़ी है। फसलें हमारी सब सूख ही जा रही हैं और बिजली दे नहीं रहे। बिजली दे भी रहे तो लाइन काट ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और झारखंड समेत देश के करीब 12 सूबों में बिजली का विकट संकट सामने आ खड़ा हुआ है। हालांकि यूपी सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए कमर कस ली है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संकट के समाधान के लिए मीटिंग और मंथन किया है। साथ ही सख्त आदेश भी दिया है कि बेवजह कटौती न की जाए। सीएम ने कहा है कि 24 घंटे बिजली देना प्राथमिकता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर में दिक्कत और बिजली का तार टूट जाने पर तुरंत समाधान किया जाए। बिजली मंत्री AK शर्मा भी बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बिजली की व्यवस्था में जुटे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, अत्यधिक गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है। पिछले वर्ष की अपेक्षा अब मांग बहुत ज्यादा है। ऊर्जा विभाग में कार्यरत सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में जनता की सेवा के लिए रात दिन सजग, तत्पर और उपलब्ध रहें। हमेशा से सियासत का सबब भी रही है बिजली। बीती सरकारों में जहां कई जिलों में बल्ब तक नहीं बुझते थे, तो वहीं कई जिलों में बिजली के दर्शन दुर्लभ हो जाते थे। इधर बिजली की कटौती ने विपक्षी सियासत को भी करंट दे दिया है। समाजवादी पार्टी ने तंज करते हुए कहा कि हाथ पर हाथ धरे बैठी है सरकार। बहरहाल गर्मी का सितम है, परीक्षाओं का समय है। खेतों की सिंचाई के इस वक्त में बिजली कटौती से हर कोई हलकान है। बिजली गुल होने पर सियासत भी फुल है। ऐसे में सवाल ये है कि हर साल होने वाले इन हालात का कब निकलेगा हल? कब तक बिजली कटौती से लगता रहेगा जनता को करंट? सवाल ये भी है कि कोयले की सही सप्लाई के लिए क्यों नहीं बनाई जाती है एक सिस्टम वाली चेन?